हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजीपाल फ्रॉम मैपल्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि आप 12th क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना। अकाउंट्स में स्टूडेंट्स आपकी 3 वॉल्यूम रहेगी, यानी कि आप 3 बुक पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। ठीक है ना। फर्स्ट वॉल्यूम में रहेगी आपकी पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम डिस्कस पार्टनरशिप के ऊपर ही करने जा रहे हैं और उसका मार्क्स वेटेज रहता है, यानी कि आपके एग्जाम में आती है ये 36 मार्क्स। इजी है तो आप टेंशन मत लेना, नहीं भी इजी होगी तो हम आपके लिए इसको इजी कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर फर्स्ट रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, यानी बिल्कुल बेस होता है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया तो पूरी बुक आपको बिल्कुल आसान लगेगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स की डेफिनेशन देखते पहले। ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो एक्ट क्या होता है, पहले हम आपको बताते हैं थोड़ा सा एक्ट क्या होता है। एक्ट होता है आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना, जो उसको डिफाइन करते हैं, उसकी पावर को, उसके राइट्स को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही सेक्शन पार्टनरशिप के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया कि पार्टनरशिप क्या होती है। ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person who have agreed to share the profits of business, ठीक है, carried on by all or any of them acting for all। मीन्स कि एक रिलेशनशिप है उन लोगों के बीच में जो किसी काम को, है ना, किसी काम को बिजनेस मतलब किसी काम को प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं और जिसको वो सब चला सकता है या उनके बिहाफ पर कोई एक या दो चला सकता है। ठीक है ना। देखो पार्टनर जो इंडिविजुअल पर्सन होगा उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, और कलेक्टिवली यानी उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है ना। और उस फर्म का कुछ नाम रखा जाता है। ठीक है जी। और आपसे कभी कभी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेता है कि पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? इसका आंसर है नो। पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। एक वॉल्यूम सेकंड में आप पढ़ेंगे कंपनी, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, राइट। लेकिन पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, लेकिन हम जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे वो बिल्कुल क्या होती है, सेपरेट होती है। इसके ओनर्स यानी पार्टनर्स अलग और पार्टनरशिप फर्म अलग। ठीक है ना। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं। तो जो मेन फीचर्स है मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला फीचर्स रहेगा आपका 2 और मोर पर्सन, यानी कम से कम 2 लोग, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 50। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50% मिलकर क्या कर सकते, पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं। ठीक है ना। पहले इसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती थी वो होती थी आपकी 100, लेकिन आप एक कंपनी एक्ट पढ़ेंगे 2013, उसने पार्टनरशिप एक्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि उसने कहा कि भाई आप 50 मेंबर से ज़्यादा मत रखे। ठीक है ना। ये कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में कहा गया है, सेक्शन 464 में। दूसरा एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है ना। एग्रीमेंट आपका रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है। ठीक है ना। अगर बात करें कि ओरल बेटर होता है या रिटर्न, तो आप सबको पता है कि रिटर्न क्या होता है, बेटर होता है। नेक्स्ट आपका कि पार्टनरशिप मस्ट कैरी ए लॉफुल बिजनेस, मीन्स एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप इलीगल काम कर रहे हो उसको बिजनेस बोल रहे हो, और रेगुलर बेस पर होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, लॉफुल बिजनेस माना जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी दिया, और एक प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए कि भाई आप प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वल रखोगे, रेशो में रखोगे। और हो सकता है कि कोई पार्टनर आपके साथ पार्टनरशिप करे लेकिन वो लॉस में पार्टिसिपेट न करे। फिर आपका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या होता है,
जो एवरी पार्टनर यानी कि प्रत्येक पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना। एजेंट का मतलब क्या होता है, किसी के बिहाफ पर किसी डिसीजन को ले लेना, ठीक है ना। कुछ राइट्स है, इंपॉर्टेंट राइट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स के राइट क्या क्या रहेंगे। तो पहला राइट क्या होता है, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट का मतलब तो पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, ठीक है ना। मेन है आपका इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंस्पेक्ट मतलब जांच करना, है ना। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, पूरी जानकारी ले सकता है कि पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, ठीक है ना। और प्रॉफिट शेयरिंग का भी उसको क्या होता है, राइट होता है, ठीक है ना। अगर फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे पूरी अथॉरिटी होती है, उसके राइट होता है कि उसकी मर्जी के बिना कोई भी नया पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन रिटायर हो सकता है, पार्टनर इजीली रिटायर हो सकता है, ठीक है ना, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, है ना। एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस फर्म को छोड़ना चाहता हूँ। और अगर एडवांस में कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा लोन देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बोलते हैं, और उसको 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने भी आपको बताया कि एक एग्रीमेंट होता है, जब हम उस एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सुनिए, अभी मैंने इसे बताया था ना कि ओरल हो सकता है और रिटर्न हो सकता है। जब रिटर्न होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, पार्टनरशिप डीड बोल देंगे। इसमें पार्टनर्स के बारे में सब कुछ लिखा रहता है कि फर्म में कितने पार्टनर्स होंगे, ठीक है ना। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। स्टाम्प का मतलब आप जानते होंगे, सभी पार्टनर्स की सहमति, मंजूरी और उस पर साइन वगैरह किए जाते हैं सब पे कि कल इनके बीच कोई डिस्प्यूट न हो। तो देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रह सकता है। तो पहला है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस। जितनी फर्म में आपके पार्टनर्स हैं उनके नेम और उनके एड्रेस, ठीक है। फिर फर्म का नाम, बिजनेस कहाँ पर हो रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस किस टाइप का किया जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप को कब स्टार्ट किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को सैलरी कमीशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। पार्टनर का कमीशन यानी बहुत सारी बातें जितने भी आपके माइंड में आए वो सब बातें आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं, जिससे कल को आपके बीच कोई भी डिस्प्यूट न हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स यही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स।